विकास नोट्स। तो क्या हाल चाल है मेरे भाई? सब लोग एकदम मस्त मस्तियाँ चल रही होगी। शादी का सीज़न है, एकदम दबा के पार्टी अटेंड कर रहे होंगे। और साथ में दिवाली ख़त्म होके भी बहुत समय हो गए हैं, अपने अपने ट्रैक पे आ ही गए होंगे। देखिए, ये जो आज का वीडियो है वो बेसिकली कुछ टॉपिक जो अक्सर डाउट होता है नए एस्पिरेंट्स के अंदर में, ठीक है, उसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। आपने थंबनेल में जितनी भी डाउट देखा है या उससे एक्स्ट्रा भी होगा आपके अंदर में, तो सारा डाउट ख़त्म हो जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जिस तरह से हर बैंक का एक ईएमआई कैलकुलेटर होता है, उसी तरीके से सेवन्थ, जो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को सेवन्थ पे कमीशंस के हिसाब से पे किया जाता है। तो अक्सर आपके अंदर में डाउट होगा कि भाई बेसिक लेवल और लेवल जो होता है, जैसे आप सुनते होंगे कि ये लेवल 10 का जॉब है, लेवल 5 का जॉब है, या बेसिक पे इतना है या उतना है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि चलो ये भाई तो ठीक है, ग्रॉस सैलरी कितना बनता होगा। तो ये कैलकुलेटर एक्चुअली वही दिखाता है, ठीक है। और 7 CPC जो है कमीशंस, वो एक कैलकुलेटर है जो आपको दिखाता हूँ मैं। उस पर कैलकुलेट करके देखिए, सेवन्थ पे मैट्रिक्स एंड सेवन्थ पे कैलकुलेटर, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ कैलकुलेटर अपडेटेड, ठीक है, अक्टूबर 2021, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं सेलेक्ट मैट्रिक्स लेवल, सेलेक्ट मैट्रिक्स पे, जैसे आप लेवल पे क्लिक करेंगे ना, वैसे ही आपको यहाँ पे मतलब दिखेगा बहुत सारे लेवल, ये 14th लेवल तक, ठीक है। देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो स्टार्टिंग से करते हैं। अब आपके माइंड में आया होगा, दिमाग में सोच रहे होंगे कि लेवल 1 का कौन सा जॉब है। तो देखिए लेवल 1, आप SSC MTS का नाम सुना होगा, वो लेवल 1 का जॉब है, ठीक है। वो स्टार्टिंग होता है गवर्नमेंट जॉब में, सबसे नीचे से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर तक बढ़ते जाता है। जैसे लेवल 1 पे आप क्लिक करते हैं ग्रॉस पे, तो आपका मैट्रिक्स पे 18,000 हो जाता है अकॉर्डिंग टू 7th पे कैलकुलेटर्स, ठीक है, 7th CPC के हिसाब से, ठीक है। और चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना ग्रॉस होता है, देखते हैं आपके सामने। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, आप चेक कीजिएगा ज़रा। आप कौन से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसका लेवल क्या है, थोड़ा चेक कीजिएगा ग्रॉस कितना बनेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आया होगा 18,000 एक्स क्लास, ठीक है, सिटी के लिए, एक्स क्लास सिटी के लिए। एक्स क्लास आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं उनका जो वर्किंग एरिया होता है वो डिवाइड हुए, XYZ सिटी में डिवाइड है, क्योंकि इंडिया की हर सिटी तो एक लेवल जैसा नहीं है ना, उन हर जगह की महंगाई अलग अलग है, तो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक पे देखिए 18,000 बनता है, और DA मतलब डियरनेस अलाउंसेस 5,580, HRA मतलब हाउस रेंट फिर 5,400, TA ट्रैवल अलाउंसेस, DA और महंगाई भत्ता ट्रैवल पे, ठीक है, ट्रैवल अलाउंसेस देख रहे हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो बनता है 30,749 रुपया बनता है। इसमें टैक्स का डिडक्शन वगैरह या आपका जो EPF वगैरह के लिए पैसे वैसे कटेंगे वो सब नहीं है। आपका ग्रॉस कितना बनेगा, है ना, टोटल जो CTC कहते हैं ना, कॉस्ट टू कंपनी, वो कितना बनता है लेवल 1 पे। तो देख रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फ्यूचर में कोई और बड़े जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, बैकअप प्लान करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आप सोच सकते हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। टेंशन फ्री आप डिपार्टमेंट में काम करेंगे एंड आपको आगे पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, सीधा जंप मारते हैं SSC CGL पे। SSC CGL का जो है लेवल 6 और सिमिलर काइंड टू बैंक PO, उसका सीधा लेवल पे चलते हैं, देखते हैं उसका क्या सैलरी होता है ग्रॉस। अब मैंने जो बताया है एक्स क्लास का बताया है, आप देख सकते हैं एक्स क्लास में कौन कौन सी सिटी आता है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे। आप देख सकते हैं वाई क्लास में आपकी सैलरी कितना बनेगा, 28,000 के करीब में, 949। वाई क्लास की सिटी भी आप चेक कर सकते हैं, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोची, कोझिकोड, लखनऊ, नागपुर, पटना, सूरत। जेड क्लास सिटी में आप देखिए, जेड क्लास सिटी में भी देखिए 26,000 सैलरी बनती है, लगभग 25,000 के ऊपर ही ग्रॉस आपका होता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका लगभग ब्रेड एंड बटर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, आपकी सर्वाइवल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा लेवल्स 6 का जॉब होता है SSC CGL का, और बैंक PO का भी लगभग अराउंड सेम ही होता है। बैंक PO में थोड़ा सा कुछ इंसेंटिव वगैरह दिए जाते हैं मैनेजर को, थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है बस, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। तो लेवल 6 पे क्लिक करते हैं। लेवल 6 पे देखते हैं आपका सेलेक्ट मैट्रिक्स पे 35,400 रुपये हो रहा है, तो कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे।
कैलकुलेट पे जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं कितना बनता है। आपके आंखों के सामने देखेंगे, कोई इधर से कट पिट नहीं, कुछ मिलावटी नहीं। देखिए कैलकुलेट जब किए तो क्या बना मेरे भाई, देखिए एक्स क्लास 28 नवंबर 2021 के हिसाब से 35,000 बेसिक पे बना, डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता 10,974, HRA इतना 9,558, 3600 TA इतना, टोटल ग्रॉस बन गया आपका 60,648 एक्स क्लास में। ठीक है, एक्स क्लास में आपका बना कितना 60,648। वाई क्लास में देखिए, वाई क्लास में कितना बनता है 57,000, 55,000, जेड क्लास में 51,000। अब देखिए लेवल SSC CGL में भी ऑडिटर का जो पोस्ट होता है कैग में जो भर्ती होती है वो लेवल 8 का होता है। ठीक है, लेवल 8 का होता है, तो उसका भी आप चेक कर लीजिए। उसकी सैलरी 70-75,000 के ऊपर ही होती है, प्लस में गैजेटेड पोस्ट भी होता है और एग्ज़ाम भी थोड़ी टफ होती है उसका, नो डाउट, है ना। देखिए आपको कहा था ना 70-75,000 से ऊपर बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे हैं वो जो कैग में जाते हैं ना, ऑडिटर बनते हैं, है ना। तो ये सब हैं। आप, मुझे लग रहा है थोड़ी सी तसल्ली हो रही होगी, डाउट क्लियर हो रहा होगा मन में, शंका थोड़ा जो है। और अब है ना, अब चलते हैं सीधा लेवल 10 पे, जो IAS की सैलरी होती है। UPSC क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो सैलरी होती है आप देख सकते हैं, लेवल 10 का जॉब होता है। APFC का भी, ALC का भी, है ना, लेवल 10 का जॉब है। अभी रिसेंटली वैकेंसी आई थी ASRB करके, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड में, उसकी भी लेवल 10 की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। ठीक है, तो उनकी सैलरी देख लेते हैं कितना होता है लेवल 10। चलिए क्लिक करते हैं, लेवल 10 कैलकुलेट करते हैं। लेवल 10 कैलकुलेट किए, कितना आया मेरे भाई, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा लेवल 10, 98,000 मतलब 98,000, मोटा मोटी आप 1 लाख समझ लो। और इसमें IAS को थोड़ा सा अलग करते हैं क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज़ उनको अलग से दी जाती हैं, क्योंकि भाई जिम्मेदारी बहुत बड़ा है उनका, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर में। अगर आप मान लो तो मान लेते हैं APFC में जाते हैं तो आपके अंदर में सिर्फ EPFO के जो वर्किंग्स फंक्शंस हैं उनके ऊपर काम करना होगा, थोड़ी सी अच्छी सी सुपरवाइज करनी होंगी, अच्छे से रिपोर्ट तैयार करना होगा। लेकिन जब आप IAS बनते हैं तो आपको बहुत सारा डिपार्टमेंट आपके अंदर में अलॉट किए जाते हैं, आपके अंदर में होता है फंक्शंस के लिए, काम करने के लिए। तो इसलिए पावर का फील होता है। बाकी ऐसा नहीं कि 2-4 हाथ पाँव हो जाते हैं, सिंग हो जाता है, उड़ने लगता है, सुपरमैन हो जाता है, वैसा नहीं। डिपार्टमेंट इतने होते हैं, जिम्मेदारी इतनी होती है कि आपको पावर का फील होता है कि आप आपके डिसीजन से उस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। तो इस तरह से जॉब काफ़ी चैलेंजिंग है और टफ भी है, इतना ईजी भी नहीं कह सकते, पर हाँ है, अच्छी जॉब है। ठीक है, तो इस तरह का है, आप देख सकते हैं। आप, मुझे लगता है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और MTS, जैसा कि आपका MTS और इसमें जो हायर पोस्ट हैं, इसके बाद वाला जो पोस्ट है वो सब प्रमोशन के थ्रू होता है। मतलब सबसे हाईएस्ट जॉब यही है जो एग्ज़ाम के थ्रू आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, UPSC के थ्रू। तो मुझे लगता है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो और देखिए ये सब जो मैं बताया है वो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, अब ये ऐसा मत समझना, ये सब ठीक है जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस फील्ड में तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए ताकि आपकी क्लियरिटी हो और विजन के साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें अच्छे से। ठीक है, और इन सब को रियलिटी में बदलने के लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही गंभीर बातें बताने वाला हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, मैं अभी क्या बताने वाला हूँ, चलिए जानते हैं क्या है वो। अभी हमने जितना भी एग्ज़ाम के डिस्कस किए हैं, इन सब को हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत ही हार्ड एंड टफ डिसीजन से, प्रैक्टिस से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो ड्रीम है वो रियलिटी में चेंज हो पाएगा। अदरवाइज़ ये ड्रीम ही रहता है हमेशा, है ना। कहते हैं ड्रीम इज़ ऑलवेज ड्रीम विदाउट अ प्लान, विदाउट अ स्ट्रैटजी, विदाउट हार्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो जब तक आप हार्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और हार्ड प्रैक्टिस का सोर्स क्या होगा, कहाँ से करेंगे, इस सब के बारे में भी कन्फ्यूजन्स होता है नए एस्पिरेंट्स के अंदर में। तो देखिए मैं आपको एक, और ऐसे कहने के लिए ना, लेवल 1 का जॉब भी डिफ़िकल्ट है, लेवल 10 का भी जॉब डिफ़िकल्ट है, लेवल 10 का भी जॉब इजी है, लेवल 1 का भी इजी है। करने वाले MTS
भी क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी भी क्वालिफाई करते हैं, और जिनसे नहीं हो पाता है वो एमटीएस में भी फेल हो जाते हैं और यूपीएससी में भी फेल हो जाते हैं। मतलब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। आपके पास नॉलेज कितना भी होगा, एग्ज़ाम में आपको इफ़िशियंसी मांगता है। ये बात आप गांठ बांध कर लिख लो। आप कितना भी नॉलेजेबल हैं, एग्ज़ाम को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, यूपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितने एक्सपर्टाइज हैं अपने फील्ड में, डजेंट मैटर। आपकी इफ़िशियंसी क्या है, आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं उस 2 घंटे के अंदर में, तो ये सब मैटर करता है। और इस चीज़ को प्रैक्टिस के लिए आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। आपको जो इल्यूजन्स हैं कि आप नॉलेज से एग्ज़ाम में जाएंगे फाइट कर लेंगे, उन सब चीज़ से प्रैक्टिकल ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है और आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसका लेवल क्या है, क्योंकि आपको फाइट उसी से लड़नी है और आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी उसके ही अकॉर्डिंग होगी। अगर कोई 120 मार्क्स ला रहा है, उसकी कट ऑफ है, तो आपको 120 से आगे जाना पड़ेगा, तभी आपका रैंक डिसाइड होगा और रैंक नंबर 1 पे जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में ना स्ट्रैटेजी होता है वो खुद तो बनाना ही पड़ता है, प्लस में दूसरों को भी ध्यान में रखना होता है कि हमें उससे फाइट है ना। ये सब जो है ना कहने की बातें हैं कि इंसान अंदर से खुद कॉम्पिटिटर्स की फ़ाइट है ना उसको खुद से होती है, ये खुद से होती है, ठीक है मैं मानता हूँ। ये नॉलेज लेवल तक आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं तब तो आप ख्याली पुलाव देख रहे हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन के फील्ड में उतरते हैं, ग्राउंड में उतरते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं और मेरिट डिसाइड होता है, तब उस समय ये फैसला होता है। तब उस समय में आपको पता चलता है कि कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत एक पर एक धुरंधर सब हैं यहाँ पे महारथी हैं। कोई अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर होगा, कोई अपने कॉलेज का टॉपर होगा, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियंस होगा किसी फील्ड में। तो इस तरह के कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस होना ज़रूरी होता है। और देखिए चलिए आइए आपको दिखाते हैं ये एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, शायद आपको पता हो, सुना होगा मुझे लगता है, या नहीं भी सुना होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आज इस वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखिए, पूरी एक एक चीज़ बताऊंगा आपको कैसे करनी होती है, कौन कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, है ना, कितने टाइम तक दे सकते हैं, कितना फ़ीस वगैरह होगा, ये सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, ये है टेस्ट बुक है। ये एप्लीकेशन बहुत ही ऑथेंटिक है। ये इतनी ऑथेंटिक मुझे क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअल कंपटीशन फील आता है। यहाँ पे बहुत सारे, जब आप किसी एग्ज़ाम में इनरोल करेंगे ना, तो बहुत सारे यहाँ पे बंदे मिलेंगे आपको जिससे आपको फील होगा कि हम रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे आपको रैंक दिखाएगा, वहाँ पे कितने मार्क्स है वो दिखाएगा, आपको सब कुछ दिखाएगा 1 बाय 1 करके आपको वहाँ पे एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, बहुत पहले से मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। वैसे में मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, पर टेस्ट मतलब प्रैक्टिस के मामले में सारा फेल हो जाता है इसके सामने, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आप, है ना, कैसे आप इस ऐप को अच्छे से बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए इस ऐप में ना आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से आप जाएंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये मेन होम पेज है और इस होम पेज पे आप देखिए, होम पेज पे मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया तो होम पेज पे देखिए आपको ये एग्ज़ाम वाला सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। इस एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे ना, टेस्ट की मैं बातें बता रहा हूँ, जब एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर चलिए क्लिक करते हैं तो देखिए कितना सारे एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम, कितने सारे एग्ज़ाम यहाँ पे देखिए। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम है, एमटीएस है, सीजीएल है, कांस्टेबल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सॉरी जेएचटी है ना। सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम होता है, सीपीओ है ना, सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, जेई का एग्ज़ाम होता है, जेई दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, इसी एसएससी के कैटेगरी में मतलब सिमिलर काइंड ऑफ आईबी एसीआईओ का जॉब होता है। ये सब एसएससी के कैटेगरी टाइप के मतलब एग्ज़ाम सब हैं। तो देख सकते हैं आप कितने कितने एग्ज़ाम को आप सिर्फ एसएससी के अंदर में रखा गया है। आपको कोई भी एग्ज़ाम एक बार इनरोलमेंट के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम देखते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम। और रेलवे में बहुत सारे करोड़ों लोग फॉर्म फिल करते हैं क्योंकि रेलवे का जॉब सबको अट्रैक्टिव लगता है ना। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, आरपीएफ, एसआई, जेईसी, देख रहे हैं इतने वैरायटी। आप खुद चेक कीजिएगा जाके, एप्लीकेशन होगा तो आप देखिएगा, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको सब बताऊंगा कितने का मिलेगा, क्या लेना है और कैसे लेना है, कैसे यूज करना है। बैंकिंग वालों देख लो मेरे भाई, पीओ अभी एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हुआ है, प्री एग्ज़ाम, अभी मेंस एग्ज़ाम होगा, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, आप उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। क्लर्क का एग्ज़ाम होता है ना। आप रिज़र्व बैंक का भी एग्ज़ाम, अभी उसकी वैकेंसी भी आने वाली हैं, आप उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। तभी देखिए आरबीआई असिस्टेंट है ना, यहाँ पे देखिए आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, देख रहे हैं अभी इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो आप एकदम तैयार रहिए, सीट बेल्ट बांध के रहिए, काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। तो
बहुत सारी अच्छी जॉब है। मैं मतलब मेरा ध्यान इस पे इसलिए गया है क्योंकि काफ़ी हाई लेवल जॉब है ये, आरबीआई ग्रेड बी का मैनेजर पोस्ट में। बैंकिंग में तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ होता ही है, प्लस में इससे भी हाई लेवल का ग्रेड बी मैनेजर पोस्ट पे जाते हैं, आप रिजर्व बैंक में सीधा काम करने का मौका मिलता है। तो ठीक है, तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर का आप कोई भी देख रहे हैं यहाँ पे, कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में देखिए 26 एग्जाम है। आप सोच रहे होंगे 26 एग्जाम कैसे हो गया मेरे भाई, तो देखिए क्लिक करके दिखाते हैं। वो यूपीएससी का तो होता ही है ना, बीपीएससी भी सिविल सर्विसेज स्टेट का ही है भले। यूपीपीसीएस देख रहे हैं, यूपीपीसीएस वेस्ट बंगाल का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। सीएपीएफ देख रहे हैं, कई सारे लाखों स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं सीएपीएफ का, है ना। असिस्टेंट कमांडेंट वाला जो लेवल, वो भी लेवल 10 की जॉब है। तो आप इन सारे एग्ज़ाम को एक प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी कर सकते हैं। मुझे बताइए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब बहुत ही महंगा होगा, तो मेरे भाई बहुत महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता है। आप मार्केट में एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आरबीआई का बताया या यूपीएससी के कोई भी टेस्ट सीरीज आप जाएंगे लेने ना, तो एटलीस्ट 299 से लेके 300 400 या 500 रुपये का तक मिलता है, अलग अलग पब्लिकेशन पे या राइटर पे डिपेंड करता है कि कौन से राइटर का है। बट यहाँ पे आपको, अब चलिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के कोर्सेस, यहाँ कोर्सेस सॉरी टेस्ट है ना, उतनी क्वालिटी नहीं होती है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आप उनके नए डिज़ाइन टेस्ट आप ना दे सको, लेकिन आप प्रीवियस ईयर तो दे सकते हैं ना। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चंस तो चेंज होता ही नहीं है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। आप, मैंने एक डाउट के लिए बताया कि आप भले संदेह करें, होता है ना, हर इंसान अलग अलग टाइप के माइंड सेट वाले होते हैं। कुछ लोग डाउट भी करेंगे कि भाई इसकी क्वालिटी नहीं है, तो चलो क्वालिटी को आपके हिसाब से मैं साइड रखता हूँ। प्रीवियस ईयर तो लगा सकते हैं ना इतने सारे एग्जाम का, है ना। अगर मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो एसएससी में कितने एग्जाम बताया, आप प्रीवियस ईयर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आया है। अब देखिए मैंने एक उदाहरण के लिए मैंने आपको सीजीएल का, चलिए आपको दिखाते हैं, है ना। देखिए कितने 300 कितने टेस्ट हैं यहाँ पे, 387 यानी 387 टेस्ट हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर। चलिए आप उसके टेस्ट डिज़ाइन कर, प्रीवियस ईयर देखिए कितने टेस्ट है यहाँ पे मेरे भाई। टीयर 1 2020 6 टेस्ट, टीयर 1 2019 18 टेस्ट, टीयर 1 2018 22 टेस्ट। देख रहे हैं, तो आपका पूरा पैसा ना यहीं पे वसूल हो जाता है किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी में, इतने टेस्ट आपको मिल रहे हैं। चलिए इसकी टोटल कॉस्टिंग क्या होगी आपको मैं वो बता रहा हूँ, टोटल कॉस्टिंग क्या पड़ेगी इतने सारे फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। तो देखिए आप है ना, यहाँ पे आपको मैं सजेशन दूंगा पर्सनली कि आप लाइफ टाइम वाला जो है ना प्लान वो ले लीजिए, क्योंकि आपको लंबे, है ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है, बहुत ही नसीब वाले होते हैं। नहीं तो आपको थोड़ा यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा, कंपटीशन को समझना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगते हैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हर इंडिया मिडिल क्लास लोगों से भरा हुआ है और इतने अच्छे कॉलेजेस, इतने अच्छे स्कूल, उनका बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको कई चीज़ें को ना थोड़ा डीपली समझना पड़ता है। जब तक आप समझते हैं तो वक्त निकल जाता है और तब तक आपको सस्टेन करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, लाइफ टाइम वाला आप ले लीजिएगा, 499 का कॉस्ट है, लेकिन शर्त है, ध्यान से सुनिए, शर्त है, अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस में लेना चाहते हैं, ठीक है, आज ही की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्काउंटेड प्राइस में लेना चाहते हैं 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आज इवनिंग तक अगर आप लेते हैं तो 30% आप देखो कितना हो जाता है, लगभग 350 रुपये के आसपास में आपको टोटल मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को, 350 रुपये में। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया ना कि आप किसी भी एग्ज़ाम को पकड़ लो, किसी भी एग्ज़ाम को आप पकड़ लो, आपको एक बुक मिलेगा लगभग आपको 200 से 250 के अंदर में, एक बुक, और सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। एसएससी में भी सीजीएल, एमटीएस या सीएचएसएल होता है, आपको उस एक एग्ज़ाम में आपको 300-400 रुपये का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप सारे एग्ज़ाम को अपने एक्सेस में ला सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में इनरोल कर सकते हैं, आप पूरे लाइफ टाइम के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? मेरे बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया हुआ है ना, जिसने भी लिया वो काफ़ी अभी फ़ायदे में है। मॉक टेस्ट उनकी बहुत मॉक टेस्ट दे रहे हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है, मुझे हमेशा रिपोर्ट भेजते रहते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं, मैं देखता हूँ कि पहले क्या सीन था और अभी क्या सीन है, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही सस्ता है। सबसे पहली बात, काफ़ी सस्ता है ये, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल हो सकता है, आप ले लीजिएगा जाके।
और आपको एक कोड मैं दूंगा डिस्प्ले पे, अभी दिखेगा आपको एक कोड। ये कोड है ना यूज कीजिएगा, ठीक है। ये कोड जब यूज करेंगे ना, आप ये कोड जब यूज करेंगे ना, तो आपको है ना एक डिस्काउंट मिलेगा, जो मैंने आपको बताया 30% का। ये कोड यूज करने के बाद ही मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, आपको ये कोड जब यूज करेंगे 499 का टोटल कॉस्टिंग होगा। ये कोड जब यूज करेंगे तो आपको टोटल डिस्काउंट करके आपको 30% डिस्काउंट करके 350 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कोड नहीं है, मैंने डिस्काउंटेड प्राइस लिखा है ये एक्चुअली। एक मिनट, जस्ट कोड मैंने आपको लिख दूंगा, अभी स्क्रीन पे ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से। तो इतना करना है आपको, और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप चाहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है बेहतर तरीके से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो भी कोशिश करूँगा मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। चलिए, बाय, ऑल द बेस्ट।